नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, इस वक्त स्थिति गजा में बेहद खराब है और ये स्थिति आज नहीं, बहुत दिनों से लगातार खराब हो रही है और ज्यादा बद से बदतर हो गई है। स्थिति ये है कि वहां पर बच्चे भूखों मर रहे हैं। जो बच्चे इस वक्त पैदा हो रहे हैं वो कुपोषित हो रहे हैं और इस बीच एक बड़ा प्लान इजराइल ने इसे लेकर तैयार किया है कि गजा की जो 41 किलोमीटर जमीन है, यानी पूरा गजा पट्टी है, वहां पर बहुत जल्द कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए जो इजरायली सेना है, नेतन्याहू ने क्या प्लान बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ हमास है कि उसे अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा है। इस वक्त गजा की स्थिति क्या है, किस तरह से वहां के लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, गजा की स्थिति बहुत खराब है और इस बीच खबर यह आई कि नेतन्याहू चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द गजा पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन हमास ऐसा होने नहीं दे रहा है। और इस वक्त जो हालात है गजा के वो बेहद दयनीय, मतलब बहुत ज्यादा खराब है। बच्चों को देखकर आप समझ सकते हैं और भूखे मरते लोगों को आप देखकर समझ सकते हैं कि हालात कितने बदतर हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि हर दिन 28 बच्चों की भूखमरी से गजा में मौत हो रही है। ये ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो इससे शर्मनाक, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है और इसे रोकने के लिए जो हर संभव कोशिश की जानी चाहिए थी, जिसमें हर देश इस समय फेल होता दिखाई दे रहा है। देखिए, 28 बच्चों की भूखमरी से डेली मौत होना, मतलब आप सोचिए, दुनिया के एक कोने में आज भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें गजा में जो मदर्स हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, मतलब माओ के सामने जो है उनके बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं और माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसी तस्वीरें जो है वो फिलिस्तीन से, गजा से सामने आ रही हैं, जो बिल्कुल मानवता के ऊपर एक ब्लॉट धब्बा है। देखिए, वहाँ पे अभी जो बताया जा रहा है कि हर दिन जो है वो 86 ट्रक भेजे जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उसमें से कितने इजराइल जाने देता है ये भी डाउटफुल है और ज़रूरत है वहाँ पे रोज 600 ट्रक्स की। उसमें से सिर्फ 86 जहाँ पे जाते हैं अंदर, उसमें से भी कितना पहुँच पा रहा है सामान, कितना नहीं पहुँच पा रहा, कोई इसका हिसाब नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि खाना लेते वक्त, मतलब खाने की लाइन में जो लोग लगे होते हैं, बच्चे, महिलाएं, इनमें करीब 1373 लोगों की मौत ऐसे हो चुकी है जो कि खाना लेने के लिए लाइन में लगे थे। या तो इनके ऊपर हमले हो गए, या वहाँ पे जो है इजराइल की सेना ने हमला किया और इनको गोलियां लग गई। ऐसे हालात में करीब 1300 से ज़्यादा लोगों की, 1373 एग्जैक्ट ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि असली नंबर्स इससे कहीं ज़्यादा हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कई जगह ट्रक खड़े हैं लेकिन लोग वहां पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हाँ। कि खाना लेने जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो उधर से गोली ना मार दी जाए। 170 लोगों की भूख से डेथ हुई है पिछले कुछ समय में, जिसमें 95 सिर्फ बच्चे हैं। ये वो आंकड़े हैं जो आंकड़े आधिकारिक रूप से दिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो हकीकत है वो हमारे मुताबिक बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये आंकड़े बहुत कम करके सामने आते हैं। असली हकीकत जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। और देखिए, वहाँ पे ये हाल हो गया है कि बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी एक डिजीज़ होती है, जिसमें अगर आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन ना मिले तो वो बच्चे जो हैं वो एक मानसिक रूप से एक बीमारी होती है, उसका शिकार हो जाते हैं और वो हमेशा ज़िंदगी भर फिर वो हैंडीकैप वाला जीवन उनको जीना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं गजा में जिन बिना खाने के, बिना विटामिन के, न्यूट्रिशन के, वो उनका हमेशा के लिए जीवन बर्बाद हो चुका है। पूरी की पूरी बच्चे पैदा कुपोषित बच्चे जो हैं। तो अब ऐसे हालात में देखिए, गजा की जो हालात हैं इस समय, वो वाकई हमने कहानियों में पढ़ा, ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि किसी पे इतना ज़्यादा जुल्म हो सकता है, इतना ज़्यादा अत्याचार हो सकता है, वो भी मासूम बच्चों पे। जो तस्वीरें आती हैं वो अगर आप देखें तो आप खून के आंसू रो पड़े, ऐसा लगे आपको। अब देखिए, ये इस वजह से इस समय पूरे फिलिस्तीन से एक बात कही जा रही है कि नेतन्याहू जो कर रहे हैं इसका हिसाब एक ना एक दिन जो है खुदा उन्हें जरूर देगा। देखिए, अभी कल परसों का बयान है नेतन्याहू का कि उन्होंने कहा कि जो 41 किलोमीटर की पूरी गजा पट्टी है, जो जमीन है, उस पर जल्द कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन इजराइल की सेना ने कह दिया कि अब हम थक चुके हैं। देखिए, वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब सोचिए, अपने घर में ही विरोध नेतन्याहू का। ये जो बयान आया, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेके एक रिपोर्ट आई है इजराइल से, जो कि कई जगह वहाँ के न्यूज़पेपर्स में छपी है कि एक मीटिंग थी जिसमें वहाँ के सेना के चीफ
शामीर जो है वो भी शामिल थे, हाँ, बिल्कुल। और नेतन्याहू थे, और इनके बीच में आपस में कहासुनी हो कहासुनी, और गई। इसी बात को नेतन्याहू लेकर ये अपोज चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे गजा में इजरायली फोर्सेस कब्जा कर ले, हाँ। ऑफिशियली पूरे गजा पे, फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया जाए, ये नेतन्याहू की मंशा है। जबकि वहां के जो आर्मी चीफ है उनका कहना ऐसा है कि देखिए ये दो लिहाज से ठीक नहीं है, अगर हमने इस तरह की कोशिश की तो जो बंधक हैं उनकी जान को खतरा हो जाएगा। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि लगातार हमास के हमलों के कारण जो है वो इजराइल की सेना थकी हुई है, इजराइल के सैनिक थके हुए हैं, ऐसा करना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन नेतन्याहू ये मानने को राजी नहीं है। इसी बीच शायद ट्रंप की तरफ से भी उनको हरी झंडी मिल गई है नेतन्याहू को। शायद ट्रंप का भी एक बयान जिसकी चर्चा हो रही है कि गजा में जो है, पूरे गजा में जो है वो हमास को हटा के इजरायली फोर्सेस को कब्जा कर लेना। वीडियो भी आया, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। हमास ने एक वीडियो, जिन इजरायली बंधकों को उन्होंने अपने पास रखा है, उसका एक वीडियो जारी किया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि जो इजरायली बंधक है वो खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है। अब तक उनको छुड़ाने के लिए जिस तरह के प्रयास करने चाहिए थे नेतन्याहू को, उस तरह के प्रयास नहीं हुए। अब तो जो बंधक है उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि आप समझौता करिए। ये आप बात कर रही हैं एव्यातार डेविड। ये एव्यातार डेविड नाम का एक लड़का है जो कि उन बंधकों में शामिल है जो कि हमास के पास इस समय है, और एक टनल के अंदर से इसका वीडियो आया है, जो कि हमास ने ही ये वीडियो बनाया है, जिसमें ये जो लड़का है एव्यातार डेविड इजराइल का, ये खुद अपनी कब्र खोदता दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो बाहर आने के बाद पूरे इजराइल में तेजी से वायरल हो गया, और इसके बाद जो है वो लोगों का जबरदस्त गुस्सा जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ फूटता दिखाई दे रहा है। लोगों की मांग है, इस एव्यातार डेविड के जो रिश्तेदार हैं, इनके भाई हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई आपका मेन फोकस तो उन बंधकों को छुड़ाना था जो कि हमास के कब्जे में है, लेकिन आप ना सीज फायर को तैयार हुए, ना आप जो है वो बंधकों को छुड़ाने के लिए बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार हुए। तो एक बड़ा प्रदर्शन इजराइल की सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है इजराइल में। और ये वीडियो जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ये शख्स है एव्यातार डेविड, ये एक टनल के अंदर है और बहुत ही बुरे हालात में वो अंदर है और अपनी खुद की कब्र खोद रहा है। तो ये एक प्रकार का मैसेज दिया गया कि भाई अगर आप किसी तरह से फिलिस्तीन पर कब्जे की कोशिश करेंगे, गजा पे कब्जे की कोशिश करेंगे, तो उसका परिणाम देखिए क्या है। और आप जो सीज फायर नहीं कर रहा है, इजराइल जो सीज फायर नहीं कर रहा है या अपने हमले नहीं रोक रहा है, उसका नतीजा ये है कि जो बंधक है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, जिसमें अब इजराइल के लोग ही तो क्या नेतन्याहू अपने वादे से, अपने विजन से डिरेल हो गए? सिर्फ उनको अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है। अब अपने लोगों को लेकर वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि सवाल खुद उन्हीं के देश के अंदर से उनकी आवाम पूछ रही है उनसे। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें फिलिस्तीन को लेकर, गजा को लेकर एक प्लान बना रखा है शायद नेतन्याहू ने, ट्रंप ने, अमेरिका ने मिलके, और वो उसको उसी दिशा में उसको आगे बढ़ने की कोशिश ऐसा लगता है कि फिलहाल नेतन्याहू कर रहे हैं। लेकिन उसमें दो बाधाएं हैं। एक तो देखिए, हमास को वो उस तरह से खत्म नहीं कर पाए जैसा करना चाह रहे थे, और उतना नुकसान, मतलब वैसा कंप्लीटली वहां से खत्म नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए, लगातार इजरायली सेना जो है उसके सैनिकों की आत्महत्या की, खुदकुशी करने की खबरें आ रही हैं कि वो परेशान होकर जान दे रहे हैं। अब वो वहां पे युद्ध करना नहीं जाना चाहते गजा में। तो ये हालात पूरे इजराइल के लिए भी जो है वो नेतन्याहू का जो प्लान है वो फेल होता दिखाई दे रहा है गजा को लेके एज ऑफ नाउ। वो अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। कह रहे हैं कि इजराइल इस संकट में फंसा है कि शायद गजा को लेकर किसी तरह की डील हो गई है, जिसकी वजह से इजराइल पीछे नहीं हट रहा है। इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। जानकार ये भी बताते हैं, या फिर अरब देशों को भी पता है कि गजा को लेकर अमेरिका शायद उसने कुछ सोच रखा है, जिसकी वजह से ये इस तरह की बड़ी सारी गजा में है उसको देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। इस तरह की बड़ी सारी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी। जॉर्डन जो है, यूएई है, ऐसे कई देश जो हैं वो गजा में एयर प्लेन के जरिए खाद्य सामग्री जो है, खाना भोजन वो ड्रॉप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, कंट्रीज जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा, ब्रिटेन ने कहा, कि कनाडा ने भी अब कहा है कि हम फिलिस्तीन को हम मान्यता दे देंगे। लेकिन देखिए, ये बातें बहुत हो गई। ये जो है ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो एक एक मिनट गजा में फिलिस्तीनियों पर भारी पड़ रहा है। इसलिए इस समय बात करना और सीज फायर पे चर्चा करना, ये सब बातें असल में मीनिंगलेस हो गई है। आप या तो दो स्थिति है, या तो आप फिलिस्तीन में भूखे मर रहे बच्चों की मदद करिए, अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कितनी बातें करिए, उसका कोई मतलब नहीं पे हो रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया इस क्राइम को देख रही है, जिस तरह से गजा में हालात बने हुए हैं, बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, खाना नहीं है वहां के
लोगों के लिए खाना मांगा जाता है तो गोलियां चला दी जाती है। तो इस वक्त पूरी दुनिया इस सिचुएशन को देख रही है और उसके बाद भी अगर मुंह बंद करके बैठी है तो सवाल बार बार इनसे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि मास लेवल पर यहां पर जेनोसाइड हो रहा है। चलिए, इस तरह की खबरें लगातार लेकर आते रहेंगे और आपने गजा को लेकर कहा था कि उसके भी हालात को हम दिखाएं, तो आज इसी पर हमारी चर्चा हुई है। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।